हेलो ताई। बोलो। ताई तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो वैसे बस पूछ रही थी, इतने दिनों से बात नहीं हुई। तुम तो फ़ोन भी नहीं करती हो, याद नहीं आती है मेरी? हाँ आती है, मगर फ़ोन करूँगी तो फिर ज़्यादा आएगी, इसलिए फ़ोन नहीं करती हूँ। अच्छा, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। पहले वादा करो कि तुम मान जाओगी। क्या मतलब है जिमिन? बात मानने वाली होगी तो मान जाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। तुम वादा करो कि तुम मान जाओगी। अच्छा ठीक है, बात बताओ क्या है। वो भाई तुम्हें कॉलेज बुला रहे हैं कल। क्यों, कोई बात कहनी बाकी रह गई है जो फिर कल बुलाकर मेरी इंसल्ट करने चाहते हैं, वो सारी क्लास के सामने बल्कि सारी यूनिवर्सिटी के सामने? नहीं ताए प्लीज़ गुस्सा नहीं करो। उन्होंने तुमसे शायद कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक दिन के लिए आस है। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि इन जैसे लोगों पर वेस्ट करती रहूँ मैं। ताए प्लीज़ गुस्सा नहीं करो, एक दफ़ा आकर भाई की बात सुन लो। हो सकता है कोई वाकई ज़रूरी बात हो, प्लीज़। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद भाई ने प्रिंसिपल से कहा भी था, जो भी कहा हो मैंने नहीं आना है। और प्लीज़ मेरी फोर्स भी नहीं करो, प्लीज़ ना। जी मैंने अगर ये बात करनी है तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। तय मुझे यही बात करनी थी। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ था? किसका फ़ोन था? किससे बात कर रही थी तुम? भाई वो मेरी फ्रेंड थी। तो क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? भाई वो मुझे कॉलेज बुला रही है और मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों, कॉलेज क्यों बुला रही है? तुमने तो बता दिया था ना कि तुम्हारा एडमिशन किसी और कॉलेज में होना है। हाँ लेकिन वो कह रही शायद प्रोफेसर ने कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। तो बच्चा तुम बात सुन लो, हो सकता है वाकई में कोई ज़रूरी बात हो। भाई मुझे दोबारा नहीं जाना है इस कॉलेज में। ताए बच्चा, हो सकता है ना वाकई में ज़रूरी बात हो, और तुम सुन लो बात। मैं तो यही कहूँगा तुमसे, बाकी तुम्हारा फैसला जो करना है करो। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? फिर से वहाँ जाऊँ? वो सब हंसेंगी मुझे देखकर। नहीं हंसेंगी, और प्रोफेसर ने तुम्हें बुलाया है तो क्यों हंसेंगी? तुम जाना सब वो ठीक है, और बात भी सुन लेना। भाई ताई प्लीज़ बच्चा मेरे लिए। ओके ठीक है। हे जिमिन। ताई, तुम सच में आ गई? मुझे तो लगा था इतने गुस्से से तुमने फ़ोन बंद किया है तुम नहीं आओगी। आना ही था। ताई सच में तुम्हारे बगैर तो कॉलेज बोरिंग लगता है। तुम प्लीज़ आया करो, बेशक ना पड़ा करो। तुम बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो उसे। चुप करो, मुंह बंद रखो अपना। ताई आई एम सो हैप्पी, तुम्हें पता है मेरा दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। अच्छा, झूठ मत बोलो। नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो चलो क्लास में चलते हैं, प्रोफेसर आने वाले होंगे। हाँ भाई, हिटलर आने वाले होंगे, चलो क्लास में चलते हैं। तुम नहीं बाज आओगी नाम रखने से। क्यों आऊँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम पता दिन उसमें रो रही हूँ बस। बस करो ड्रामा क्वीन, चलो अंदर। ताई, प्रोफेसर तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। तो खुद से बुलाया है तो देखेंगे ही। वैसे तुम्हें पता है कि क्या बात करनी है? तुम जान कर नहीं मुझे बता रही हो। नहीं मुझे सच में नहीं पता है क्या बात करनी है। तुम्हें पता तो है भाई का किसी को कोई बात नहीं बताते हैं। यार तुम लोगों ने क्लास से बाहर जाना है, चुप करके क्लास पे फोकस करो। तुम कब से फोकस करने लगी हो? ओके देखो तुम दोनों। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया तो इसकी रिवीजन स्टार्ट है। ओके, कल आपका टेस्ट है तो आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे टेस्ट परफेक्ट चाहिए। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं। वैसे आज हम बातें कर रहे थे तो प्रोफेसर ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी नोट किया है, वैसे अकल आ गई होगी खड़ूस आदमी को। खैर मैं बस आज ही आई हूँ। वैसे बात क्या करनी होगी इन्होंने? मुझे भी नहीं पता है क्या बात करनी है। हम्म ताई, मैं कैबिन में आए। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये जो भी तरीका है तुम्हारे लिए, जाओ जाकर बात सुनो सर की। जा रही हूँ मैं। वैसे आज भी लगता है इसकी होनी ही है। करके तो दिखाए, मैंने कॉलेज ही नहीं आना है। हाँ वो तो तुमने पहले से तय कर रखा है कि तुम नहीं आओगी, लेकिन हम भी तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। दफा हो जाओ तुम दोनों। जी सर, आपने बुलाया था? पहले तो दरवाजे पर नॉक करके आते हैं, आपको पता नहीं है? सॉरी सर।
मैं भूल गई थी। बैठे आप। जी सर। तो आपने कहा कि आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती हैं। जी, लेकिन क्यों? किसी और कॉलेज में जाकर आप अच्छे से पढ़ने लगेंगी और वो आपकी ऐसी हरकतें बर्दाश्त करेंगे? चाहे इसके कि आप खुद को सुधारें, अपनी हरकतें दुरुस्त करें, आप कॉलेज बदल रही हैं। स्टडी मैटर करती है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ये सब कुछ पढ़ने के लिए होते हैं, मस्ती मजाक करने के लिए नहीं होते हैं। कहीं भी जाएंगे आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। वहाँ जाकर करेंगी आप स्टडी? सर मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना एटलीस्ट, तो वो आप यहाँ पर भी कर सकती हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपसे हो जाएगा। यहाँ रहकर भी तो हो सकता है ना। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है। बच्चा जान सकता हूँ? सर मुझे वजह नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि आप फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर से मेरी इंसल्ट करेंगे, जो कि मैंने नहीं करवानी है। आप वजह बताएं जो भी है। मैं इसको इंसल्ट नहीं करूँगा, ना ही गुस्सा करूँगा। प्रिंसिपल सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं करते बल्कि मेरे पेरेंट्स की भी करते हैं, जबकि मेरे पेरेंट्स हैं भी नहीं। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट करे, वो भी सबके सामने, जबकि उनका तो कोई कसूर भी नहीं है इन सब चीज़ों में। उनकी तरबियत पर बात उठाई जाती है। तो यह आपकी गलती है ना। आप ऐसा शो करती हैं कि आपके पेरेंट्स को कोई बात करे। आप खुद को सुधारें तो आपके पेरेंट्स को कोई क्यों बात करेगा? अगर कोई इंसान गलत है तो क्या ये उसके घर वालों की गलती है कि वो गलत है? अगर कोई बचकाना हरकतें करता है या कुछ भी गलत करता है तो क्या ये उसके पेरेंट्स की गलती है? फिर तो सब ऐसे ही हुए। चोर, मुआली, गुंडे, कातिल, उनके घर वाले भी ऐसे ही होंगे। हम उनको क्यों नहीं कहते हैं? कानून में सज़ा सिर्फ मुजरिम को ही है, घर वालों को क्यों नहीं दी जाती है फिर? अगर सारा कसूर घर वालों का ही होता है तो ताए खामदान, आप जानती हैं ना इस वक्त आप कहाँ बैठी हैं। I'm सॉरी सर, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मगर ये सब कहने पर मजबूर करते हैं। मैं अपनी उन पर खाना हरकतों में खुश थी, तो कौन रोक रहा है आपको ये सब कुछ करने से? जी हाँ, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपको परमिशन देता हूँ, आपने जैसे रहना है कॉलेज में आप रह सकती हैं, जो भी करना है कर सकती हैं। मैं परमिशन देता हूँ आपको, जो करना है करें, जैसी शरारतें करनी है करें, लेकिन इसमें शर्त सिर्फ एक है, आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन सर, जीत आए और उसमें आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकती हैं, मेरे कैबिन में आ सकती हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा था। लेकिन अब ज़रूरी है कि आपने पढ़ना है। अब आप मज़ीद अपनी इंसल्ट नहीं करवाएंगे, ओके? सर भाई, अब आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको परमिशन दे दी है, आपको जो करना है जैसे करना है आप कर सकती हैं, लेकिन इसमें शायद सिर्फ मैंने एक रखी है और आपको पूरी करनी है। ताए आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप अपनी फ्रेंड के साथ हैं और मैं आपको परमिशन दी भी रहा हूँ कि आपने जो करना है वो कर सकती हैं, तो आप यहीं पर रह कर पढ़ेंगी। जी प्रोफेसर, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। लेकिन सर आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा ना। मैं जानता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी होंगी, ओके? जी सर। और ये जो इतना आप अभी बोली हैं ये दोबारा नहीं बोलिएगा। सॉरी प्रोफेसर, मैं गुस्से में आ गई थी। नर्स ओके, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट के, गुस्से की भी और उनके बचपने की भी। खैर, अभी आप जाएं यहाँ से। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। जी, मुझे समझ आ गई है। मैं नहीं जाऊँगी अब। जाएँ आप। थैंक यू सर। हुँ, थैंक यू। क्या बात है, आज तो तुम हँसती हुई आ रही हो? दाँत ही हँसने वाली है। क्यों, क्या हुआ? सर ने प्रपोज़ कर दिया तुम्हें? बकवास नहीं करो तुम। चलो बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है सर कह रहे हैं कि मैं इसी कॉलेज में रहकर पढूँ। हाँ, तो हम भी यही कह रहे थे तुमसे। और बस ये तो तुम थी कि तुमने दूसरे कॉलेज में जाना है। तुम्हें पता है सर बोल रहे हैं कि वो मेरी हेल्प करेंगे पढ़ाई में, एंड अगर मुझे इस कॉलेज में जैसे भी रहना है मैं रह सकती हूँ, मतलब जो भी शरारतें करती हूँ मैं कर सकती हूँ।
ज़रा इमेजिन करो जी, मैं मतलब प्रोफेसर च्योन चांगकुक मुझसे ठीक तरीके से बात कर रहे थे और ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा जी, आप बहुत खुश हैं, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं इसी कॉलेज में हूँ तुम दोनों के साथ, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। जैसे प्रोफेसर च्योन ऐसे बात करेंगी मुझे नहीं लगता था। क्या उन्होंने की है? भाई को बहुत बुरा लगा था। प्रिंसिपल का ऐसे करना इसलिए उन्होंने ऐसे किया है। लगना भी चाहिए था। हुँ, चलो मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं भाई को जाकर बताऊँगी। भाई ठीक कह रहे थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया था। वो जानते थे कि मेरा फ़ैसला बदल जाएगा। हाँ, ठीक है, वैसे तुमने तुम्हारे भाई तुम्हें अच्छे से जानते हैं। भाई मैं आ जाऊँ उनसे? आओ, यहाँ पर इतनी रात को? वो भाई मैंने पूछा था कि आपने राय से कहा है कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगी। हुँ, थैंक यू सो मच भाई। किस लिए? ताई बहुत एब्सेंट थी, वो प्रिंसिपल की बातों से। थैंक यू, आपने उसे ठीक कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है जिमिन। इनफैक्ट मुझे थोड़ा समझ आया है कि वो वैसे पढ़ने वाली लड़की नहीं है। प्रिंसिपल जैसे उसके साथ बिहेव करते हैं वैसे वो और बिगड़ सकती है। इसलिए उसे और तरीके से पढ़ाना चाहिए। बस इसीलिए। जो भी हो, थैंक यू भाई। अभी जाओ था कर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मैं बस यही कहने आई थी आपसे। जाओ। ताई बताया नहीं तुमने कॉलेज में एडमिशन का? हाँ भाई, वो मैंने आपको बताया ना था कि मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रही हूँ, मैं इसी कॉलेज में जाऊँगी। अब कैसे इरादा बदल गया तुम्हारा? वो बदल गया ना, मतलब मैं नहीं जाऊँगी। मेरे फ्रेंड्स वहाँ, तो मैं वहीं जाऊँगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं भी यही चाहता था कि तुम वहीं पर जाओ। थैंक यू मुझे बताने के लिए। अब आप चाहें जाकर सो जाएँ।